तो कृष्ण जानते हैं कि मुझे अर्जुन को क्या समझाना है, कब क्या बात करना है। आगे चलते जाएंगे तो अर्जुन को अलग अलग प्रिंसिपल समझाएंगे जो आप जीवन में उतारोगे तो आप अलर्टनेस, आपकी स्ट्रेंथ, एटीट्यूड, बिहेवियर, लर्निंग, परसेप्शन, मोटिवेशन, ओवरकमिंग एंगर, ओवरकमिंग एंजाइटी, फोकस, स्ट्रेंथ। भगवत गीता भगवान है मोटिवेशन की, भगवत गीता भगवान है उस अंडरस्टैंडिंग की जो आपकी जिंदगी को परिवर्तित कर सकती है। जिंदगी में कभी तकलीफ आ जाए, किसी का चेहरा देखने की जरूरत नहीं, गीता खोल लेना, उसी श्लोक में उत्तर मिल जाएगा। यही दुनिया के सारे बड़े लीडर्स बताते रहे। इस प्रिंसिपल से बाहर आने के लिए इसका जो अदर साइड है ना, अदर साइड ये है कि डिसऑनर से ज्यादा बुरा कई बार लैक ऑफ ऑनर भी होता है। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन एक साथ शुरू हुए थे। अमिताभ बच्चन का हर 10 साल नीचे, हर 10 साल ऊपर, हर 10 साल नीचे, हर 10 साल ऊपर हुआ। राजेश खन्ना का एक बार नीचे हुआ, वो री इन्वेंट और रेलेवेंट नहीं कर पाया। आज तक बॉलीवुड के इतिहास में 60 साल तक, 6 दशक तक अगर कोई आदमी अपने आप को बार बार री इन्वेंट और रेलेवेंट करता रहा है तो वो अमिताभ बच्चन है। उन्होंने कंसिस्टेंटली अपने आप को री इन्वेंट और रेलेवेंट किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। घर में भी एक बहू आती है, उससे सब बड़ा प्यार करते हैं। जब अगली बहू आती है उसको ज्यादा ध्यान देते हैं तो बड़ी वाली बहू को टेंशन होने लग जाती है, तो वो घर में कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट करती है। क्यों जानते हैं? क्योंकि डिसऑनर नहीं है, ये लैक ऑफ ऑनर है। घर में एक बच्चा पैदा होता है, दूसरा बच्चा पैदा होने के बाद पहले बच्चे को प्रेम जब कम मिल रहा होता है उसको तकलीफ होती है। हरियाणा के अंदर एक 12 साल के बच्चे ने अपनी 8 साल की बहन को इसलिए मार दिया क्योंकि उसके चक्कर में मां उसको बार बार तंग करती थी। क्यों? डिसऑनर नहीं, लैक ऑफ ऑनर था। ये जो प्रिंसिपल जब कृष्ण समझाते हैं ना तो बुद्धि का विकास अलग लेवल पे होने लग जाता है। आपको ये समझना है कि लैक ऑफ पेरेंटल अटेंशन को लेकर के एक नया टर्म कॉइन हो गया है जिसको बोलते हैं सिबलिंग राइवलरी। सिबलिंग राइवलरी के लिए साइकोलॉजिस्ट आजकल काम करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है ये प्रिंसिपल है। ये साइकोलॉजी जितनी भगवत गीता सिखा सकती है दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। हमारे देश में जो पहले मोटिवेशनल स्पीकर हुए हैं पिछले कुछ सालों में वो शिव खेड़ा थे, और क्या लेजेंडरी मोटिवेशनल स्पीकर। मैं उनका सम्मान करता हूं, पर आज शिव खेड़ा किधर है? खत्म हो गया सब कुछ, गेम ओवर, दिखाई नहीं पड़ती। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पे बहुत काम किया था, जिन्होंने एक इंडिया की एक फाउंडेशन, कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन भी बनाई। ये भारत को लेकर के बड़े सजग थे। पर शिव खेड़ा क्या किया उन्होंने? वो सीडी बेचते रह गए, और अब सीडी का जमाना खत्म हो गया। वो अपने आप को री इन्वेंट और रेलेवेंट नहीं कर पाए, वो फ्री वीडियोस नहीं बना पाए, वो केवल पेड सीडी और एक किताब ही यू कैन विन बेचते रह गए। आज शिव खेड़ा के बारे में कितने सब्सक्राइबर हैं? आज अच्छे किसी यूट्यूबर को देख लो, जितने शिव खेड़ा के लाइफ टाइम सब्सक्राइबर हैं उतना एक अच्छा यूट्यूबर एक दिन में ऐड करता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसको बोलते हैं री इन्वेंट एंड रेलेवेंट। अनुराधा पौडवाल लता मंगेशकर के बाद एक ही महिला थी जिसको पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री से अवार्ड किया गया था, पद्मश्री। अनुराधा पौडवाल का इतना नाम था कि अगर अनुराधा पौडवाल अपने आप को रीइन्वेंट करती ना तो दूसरी लता मंगेशकर आज देश में मानी जाती। आज उन्हें कोई याद नहीं करता, केवल एक भजन गायिका के नाम पर रह गई।